ऑडियंस से मैं एक एक सवाल तीनों हिस्से से अब लूंगी, जिसके बाद आप लोगों को मौका मिलेगा। कौन इधर से सवाल पूछना चाहता है? एक व्यक्ति चुन लीजिए, एक व्यक्ति। मेरा ये सवाल है, अगर सीज फायर देश के हित में था तो अभी जितने भी अपराधी जो कहते हैं कि कहाँ गए, अगर वो पाकिस्तान से आए थे तो पाकिस्तान गए, वो अभी क्यों नहीं पकड़े गए? और अगर सीज फायर देश के हित में था तो उस दौरान हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जो अपने आप को बताते हैं विश्व गुरु, विश्व जो भी सारी चीज़ें बताते हैं, वो उस वक्त क्या कर रहे थे? ठीक है, इसका जवाब सिद्धार्थ जी देंगे। यहाँ से कौन प्रश्न पूछेगा? मेरा क्वेश्चन अपोजिशन से होगा कि मैं उनके साथ यहाँ तक तो हूँ कि ऑपरेशन सिंदूर उतना बड़ा सक्सेस नहीं था, क्योंकि मेरा मानना है कि हमने बदला इसलिए लिया था क्योंकि 26 लोगों की जान गई थी और ऑपरेशन के बाद वो आंकड़ा बढ़ के 50 हो गया, के लगभग पहुँच गया था। तो फिर उसका क्या? बट मैं फिर ऑपोजिशन के साथ यहाँ पे मेरे को क्वेश्चन है कि आप कहते हो कि सीज फायर कर ली, अरे आप थोड़ा दिमाग लगाओ, अभी पाकिस्तान एक न्यूक्लियर आर्म स्टेट है। अगर एक वॉर फुल फ्लेश्ड वॉर हो जाए तो आप कैसे बोलेंगे कि वो एक न्यूक्लियर वॉर में तब्दील नहीं होगा? कहाँ पे आप उसको रोकेंगे? चलिए इधर से कौन पूछेगा? आप पूछेंगे, लड़कियों को मौका दीजिए। कांग्रेस बोलता है कि जो हमारी सरकार है वो फ़ायदा उठा रही है ऑपरेशन सिंदूर का, अपने लिए वोट ले रही है। बट जब डेलीगेशन भेजा गया, उनकी पार्टी के लीडर को भेजा गया, वो इस चीज़ से मानने को मना कर रहे हैं कि यार हमने तो मतलब हमारे कंसेंसस तो थे ही इस चीज़ पे। उनके लिए राष्ट्रहित इंपॉर्टेंट है या पार्टी हित इंपॉर्टेंट? ठीक है, चलिए सिद्धार्थ जी आपसे शुरू करते हैं, जवाब दीजिए। और आप रिबटल भी कर सकते हैं 1 मिनट के लिए, जिसमें इस बच्चे का प्रश्न शामिल है। वो कह रहे हैं कि जब हमने हाफिज सईद, ज़कीउर रहमान लखवी, मसूद अजहर, इनको हम पकड़ ही नहीं पाए, मार ही नहीं पाए, तो फिर सफलता क्या? देखिए अंजना जी, 2-3 बातों का महत्वपूर्ण जवाब मेरे को देना है। पहली बात तो मुझे समझ नहीं आता कि विश्व गुरु, विश्व बंधु अगर भारत को बुलाया जाता है तो कुछ लोगों को समस्या क्यों होती है। पर देश के अंदर हमको डेलीगेशन इसलिए भेजनी पड़ी क्योंकि हमारी कूटनीति फेल हो गई थी। अगर मैं यहां पे, मेरे युवा साथी बैठे हुए हैं और मैं चुनौती के साथ कहता हूं, आप जाकर के बाद में पढ़िएगा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज हमेशा भारत के खिलाफ एक जॉइंट स्टेटमेंट निकालती थी जब भी भारत के और पाकिस्तान के बीच में कुछ हुआ। कहां गई वो स्टेटमेंट? कोई स्टेटमेंट नहीं आई। 71 के युद्ध में जब हम गए तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत के खिलाफ 1 दर्जन प्रस्ताव आए थे, हमें रशिया से कहकर के वीटो करवाना पड़ा था। कहां आया कोई प्रस्ताव? हमने घर में घुस के मारा, इंटरनेशनल बॉर्डर पार करके मारा, अपनी इच्छा के साथ मारा, प्रिसिशन के साथ मारा, और दुनिया का कोई देश नहीं है जो भारत में आके खड़ा हुआ हो और कह रहा हो। कहा जा रहा है कि कोई देश हमारे साथ नहीं खड़ा हुआ। हमारे आतंकी हमले के बाद एक क्लासिक केस स्टडी है, और ईमानदारी से यहां पे बैठे हुए लोग अगर उसका अध्ययन करेंगे तो 72 घंटों के अंदर 28 देशों ने भारत के पक्ष में स्टेटमेंट निकाला। 72 घंटों के अंदर 28 देशों ने कहा कि अगर भारत के पास ये हमला हुआ है तो भारत हैज अ राइट टू सेल्फ डिफेंस। अगर ये चीज होती है तो मुझे लगता है कि ईमानदारी से उसका आकलन करना चाहिए। पर उसका जवाब नहीं आया, उसका जवाब नहीं आया। मैंने सीज फायर पे कहा, भारत एक समृद्ध देश है, सशक्त देश है, जब हमको करना होगा सेसेशन हम तब करेंगे। और मैं उसका एक टेक्निकल जवाब भी, आतंकियों पर सवाल, आतंकियों पर, भारत सिर्फ आतंकियों को नहीं, आतंकियों के आकाओं को भी मारता है। ठीक है, आज घर में घुस के आतंकी के आकाओं को मारे, इसलिए दर्द है। उस बच्चे ने जो पूछा उस पर जवाब दीजिए कि क्या अगर ये वॉर एस्केलेट, क्योंकि हमारा लक्ष्य सेट हुआ था, लक्ष्य था कि हमको आतंकी ठिकानों पर करना है, फिर एयर बेसिस पर, लक्ष्य जो था वो सदा है। और इस बच्ची का भी सवाल। पहली बात, साथी ने जो कहा है कि भाई न्यूक्लियर स्टेट, तो क्या कारगिल जब युद्ध हो रहा था उस समय भारत और पाकिस्तान न्यूक्लियर स्टेट नहीं था? कितने दिन चली थी युद्ध, कितने दिन चले थे, जरा याद कीजिएगा। इससे पहले भी भारत और पाकिस्तान अनडिक्लियर लेकिन न्यूक्लियर स्टेट 71 के आसपास में भी इंडिया थी। और अभी भी रूस और जो यूक्रेन में हो रहा है, रसा तो है। तो न्यूक्लियर स्टेट का यहां धमकी देकर के कोई हमारी राष्ट्रीय संप्रभुता, अखंडता और एकता पर कोई प्रश्न लगाने का प्रयास करेगा, उसको नेस्तनाबूद किया जाएगा, जमींदोज किया जाएगा। हम ये चाहते हैं, लेकिन सेना ने वो काम दिखाया, सेना ने जमींदोज करने का काम किया, पाकिस्तान के 9 आतंकवादी ठिकानों को नेस्तनाबूद किया। हुआ क्या? एक आया माय डियर फ्रेंड, क्या है भाई नाम उसका, माय डियर फ्रेंड ने 8वीं बार कहा कि हमने व्यापार के लिए ये एक तरह से सौदा किया। वो सौदा करने वाला कौन है इस देश का? प्रश्न पूछना जायज है इस देशवासियों का। जब उत्साहित था देश, जब देश का उत्साह चरम पर था, जनसैलाब था, सब चाहते थे पाकिस्तान को नेस्तनाबूद करो। वो कुत्ते का दुम है, ऐसे नहीं मानेगा। फिर अचानक क्यों हुआ ये प्रश्न है और जायज प्रश्न है। सिंदूर की बात कर रहे हैं आप, सिंदूर की बात कर रहे हैं। वो 4 आतंकवादियों को के खून से हमारी बहनों का सिंदूर जो है, जो जिसने उजारा है उसको न्याय मिलेगा।
कहां है वो 4 आतंकवादी? आकाश में गया, पाताल में आया, 250 किलोमीटर कैसे आया? जब सर्वदलीय बैठक में स्वीकारा सरकार ने, हालांकि प्रधानमंत्री जी को इतना समय नहीं था कि सर्वदलीय बैठक में चले जाएं, पूरे देश घूम लिए, 5 राज्य घूम गए, पर उतना समय नहीं था। सर्वदलीय बैठक में यदि स्वीकारा, चूक हुई, मैं मानता हूं भाई, गृह मंत्री जी का आप इस्तीफा नहीं ले सकते भाई, वो ले लेंगे तो आप भी चले जाएंगे। एक चपरासी का इस्तीफा तो हो जाता, ये तो रहता कि भाई चूक हुई है तो उसका कोई जिम्मेवार है। क्यों नहीं वो जिम्मेवारी तय हुई आज तक? ये क्या विपक्ष नहीं पूछ सकता? इसको पूछेगा तो पाकिस्तान की भाषा हम बोल रहे हैं। शर्म करो, देश में लोकतांत्रिक के देश है, सेना का शासन नहीं है इस देश में। और जब देश लोकतांत्रिक है तो हमें अधिकार है, नागरिकों को यह अधिकार है पूछने का अपने सरकार से, और ये हमारी खूबसूरती है। हाँ। इस खूबसूरती को हम स्वीकार रहे हैं, यही हमारा मौलिक अधिकार है। थरूर जी, थरूर जी की बात कर रहे हैं। अरे भाई, 50 करोड़ का गर्लफ्रेंड कहने वाले को आज थरूर जी की जरूरत पड़ी, हमको खुशी हो रही है, क्योंकि हमारे पास एक से एक कोहिनूर है। वो थरूर नहीं, वो कोहिनूर है। इस देश में जब जरूरत पड़ेगी विश्व स्तर पर तो वो जाएगा, और कांग्रेस पार्टी जैसे लोग उनका सम्मान करते हैं, इनको नहीं उसकी बात की ध्यान थी। यदि ध्यान होता तो उनको इतनी गालियां इस देश में नहीं दी गई होती। कोई सवाल जो आप इन दोनों से पूछना चाहते हो, क्योंकि अपने अपने टीम को मैं तो बहुत खुश हूं कि इतना जबरदस्त अजय जी बोले जा रहे हैं। हाँ। और इन्होंने थरूर को कोहिनूर कहा, और ये भी कहा कि वो देश से उनको बहुत गालियां पड़ रही हैं, मतलब उनसे। हालांकि सब मिस्टर थरूर को किसी ने गाली नहीं दी है, एक्सेप्ट आपके यहाँ से। प्रधानमंत्री जी ने गाली दी है अभी। 50 करोड़ का गर्लफ्रेंड आपको याद नहीं है तो मैं, आप जज हैं, इसलिए आपका सम्मान है। मुझे बिल्कुल प्रधानमंत्री, मैं अभी की बात कर रहा हूँ। अभी की बात क्या होती ये है? नहीं, अजय जी थोड़ा सम्मान कीजिए। मुझे इस बात की खुशी है बीच में नहीं, पूरा हो जाए उनकी बात। मुझे इस बात की खुशी है कि यहाँ जो लोग जो रोल अदा कर रहे हैं वो बहुत बेहतरीन कर रहे हैं। ये दोनों राजनीतिक लोग हैं और जमकर राजनीति कर रहे हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो सिंदूर पे हो रहा है, भारत पाकिस्तान के रिश्तों पे हो रहा है, हमारे फेलियर्स पे हो रहा है, हमारे सक्सेस पे हो रहा है। हर राजनीतिक आदमी को राजनीति करना चाहिए, उनका पेशा है। और अपने पेशे में अगर किसी को कोई बेहतर होने के लिए जो युवा नेता लोग सीखना चाहते हैं तो इन दोनों से सीखिए। दोनों बिल्कुल अलग अलग मुद्रा बनाए हुए हैं। चलिए मैम, आप कुछ सवाल अगर पूछना चाहे सवाल भी पूछ सकते हैं। बहुत छोटे छोटे सवाल हैं मेरे कांग्रेस के प्रवक्ता से। आप आज की सरकार से हर रिपोर्ट को, हर जानकारी को पब्लिक करवाना चाहते हैं। 1962 की जो रिपोर्ट है वो अभी तक डीक्लासिफाई क्यों नहीं हुई? और यहाँ जो बच्चे बैठे हैं इनको वो ताशगंद अग्रीमेंट के बारे में बताएं, भारतीय सेना कहाँ तक पहुँच गई थी और कहाँ से वापस आई थी, जो आज पाकिस्तान और पीओके को लेने की बात कर रहे हैं। और ज़रा शिमला अग्रीमेंट की भी बात कर लें, शिमला अग्रीमेंट में क्या किया गया था। ये मैं चाहती हूँ कि कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं वो यहाँ के बच्चों को जानकारी दें। धन्यवाद। देखिए, 2-3 प्रश्न किया है बहन ने। सच है 62 का यदि कोई रिपोर्ट नहीं आई है तो सरकार 10-11 साल से है, वो पकौड़ा तो तल नहीं रही है, उसको कर देना चाहिए ओपन। हम तैयार हैं, अब तो दूसरी सरकार है। दूसरी बात, शिमला समझौता, जितना मैं जानता हूँ, हालांकि बहुत एक्सपर्ट लोग यहाँ हैं, तो और आप भी एक्सपर्ट हैं इंटरनेशनल डिजार्मामेंट डिपार्टमेंट में, जेएनयू में है, बहुत प्रतिष्ठित जगह पे, संजोग से पढ़ने का मुझे भी वही मौका मिला। शिमला समझौता ही एक ऐसा समझौता था जिसमें कोई थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस को रोका गया, और पाकिस्तान को जिस तरह से नेस्तनाबूद किया गया था उसको खड़ा होने में वर्षों तक लग गया। कारगिल के पहले वो सोच भी नहीं पाया। कारगिल में सोचा, बेशक अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, मैं उनकी भी प्रशंसा करता हूं, उन्होंने भी उसको फिर से जूता मारा और फिर वो धुमक गया था। अब आकर के वो खड़ा जल्दी से मैम, उसके बाद से आप बोल लीजिए। जो जीते हुए हिस्से वापस कर दिए गए उसके बारे में भी तो बताइए भैया। विश्व का एग्रीमेंट है, इंटरनेशनल ट्रीटी वो है, तो हम ही ने, हमारे 52,000 लोगों को आप खिला नहीं सकते थे। नहीं, फैक्ट्स बताइए बच्चों को, फैक्ट्स बताइए प्लीज। वो इंटरनेशनल एग्रीमेंट तो है, इंटरनेशनल एग्रीमेंट है ना कुछ उस तरह से, तो फिर कोई किसी को नहीं देगा, पूरा विश्व बंधक बना देगा लोग। भिड़ना इनको था लेकिन उधर ही हो गई है लड़ाई। चलिए तालियों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी से एक कमेंट छोटा सा। देखिए, कुछ बातें कही गई, मैं बहुत तेजी से उनका जवाब दे देता हूं। पहली बात तो थरूर कोहिनूर हैं, पर पहले लिस्ट में कांग्रेस पार्टी कोहिनूर को नहीं भेजेगी, नाम भेजेगी पत्थरों के, उनको नहीं भेजा गया। आदमी बेस्ट था पर नाम लिस्ट में नहीं जोड़ा, ये पहली बात। दूसरी बात, बहुत बात कही गई, सेना तो बहुत ताकतवर है, सेना तो बहुत ऐसा करती थी। मैं 5 उदाहरण बताता हूं आपको इतिहास के अंदर, और मैं ज्यादा जाना नहीं चाहता हूं, पर आज कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ने जो नैरेटिव बनाने की कोशिश करी वो जवाब देके जाएं।
हमने हाजी पीर का पास कब्जा लिया था, ताशकंद के समझौते में हमने खो दिया, वहां से इन्फिल्ट्रेशन होती थी। क्यों खो दिया? 71 के युद्ध में लाहौर तक हमारी सेना चली गई थी, लाहौर कल्चरल कैपिटल था उनका, 20 किलोमीटर दूर थी। क्यों हमने वापस बुला ली? जब 71 के युद्ध के अंदर 15,000 स्क्वायर किलोमीटर हमने सिंध का कब्जा लिया था, क्यों वापस दे दिया? 93,000 सैनिक हमने पाकिस्तान के छोड़े, पर 55 सैनिक, केवल 55 सैनिक हम भारत के वापस नहीं ले पाए। क्यों नहीं कर पाए हम ये काम? आपने 2008 के बाद एक बार आपकी हिम्मत नहीं हुई, 166 लोगों को भारत में मार दिया गया, कोई सर्जिकल स्ट्राइक नहीं, कोई नहीं गया पाकिस्तान में। तब किसका इस्तीफा हुआ? तब आप लोगों ने किसके साथ खड़े हुए? वोटिंग का टाइम आ गया, वोटिंग का टाइम आ गया, सिद्धार्थ जी, वोटिंग का टाइम आ गया सर, वोटिंग का टाइम आ गया। एक बार सभी पार्टिसिपेंट्स के लिए ताली बजा दीजिए सर, ताली बजा दीजिए। चलिए आप अपना मोबाइल खोल लीजिए, अपनी अपनी जगह पर चले जाइए सर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।